गोदावरी महज एक नदी नहीं है, ये एक कहानी है। एक ऐसा किरदार जो सिर्फ पानी की धारा बनकर नहीं बहता, बल्कि दक्षिण भारत की आत्मा बनकर धड़कता है। तो चलिए आज गोदावरी की इस जीवनदायिनी कहानी में उतरते हैं। इसे एक बहुत बड़ा सम्मान मिला है, दक्षिण गंगा। ये कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, ये इसकी विशालता और इसकी पवित्रता का प्रतीक है। मतलब जैसे उत्तर भारत के लिए गंगा है ना, ठीक वैसे ही दक्षिण के लिए गोदावरी है। और ये उपाधि ही इसकी महानता का पहला अध्याय है। इसका सफर 1465 किलोमीटर लंबा है। जरा सोचिए ये दूरी कितनी विशाल है। एक ऐसा सफर जो पहाड़ों से शुरू होता है, मैदानों को सींचता है, लाखों लोगों को जीवन देता है और फिर जाकर समुद्र में मिल जाता है। तो फिर क्यों ना इस नदी के साथ साथ चला जाए। इसके जन्म से लेकर सागर में विलीन होने तक का इसका पूरा सफर देखते हैं कि आखिर ये पहाड़ों से सागर तक का रास्ता कैसे तय करती है। तो कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के त्रयंबकेश्वर की पहाड़ियों से। यहाँ से निकलकर गोदावरी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मैदानों में उतरती है। रास्ते में प्राणहिता और इंद्रावती जैसी बड़ी सहायक नदियां इसमें मिलती हैं, जो इसे और विशाल बनाती हैं। और फिर अंत में ये बंगाल की खाड़ी के आगोश में समा जाती है। अपने इस लंबे सफर में नदी 3 अलग अलग रूप दिखाती है। अपने शुरुआती दौर में जब ये पहाड़ों में होती है तो एक युवा शक्ति की तरह चट्टानों को काटती है, उन्हें तराशती है। फिर मैदानों में पहुंचकर ये शांत और चौड़ी हो जाती है, अपने साथ लाई उपजाऊ मिट्टी को बिछाती है। और अंत में समुद्र से मिलने से ठीक पहले ये अपनी लाई हुई मिट्टी से एक विशाल डेल्टा बनाती है, एक नई जमीन का तोहफा। लेकिन गोदावरी सिर्फ जमीन को आकार नहीं देती, ये जिंदगियों को भी संवारती है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये नदी लाखों लोगों के लिए एक वरदान और एक सच्ची जीवन रेखा साबित होती है। गोदावरी की हर एक बूंद में जीवन है। ये खेतों को सींचती है, शहरों की प्यास बुझाती है, उद्योगों को ऊर्जा देती है और हमारी संस्कृति को अपनी गोद में पालती है। इसके किनारों पर वन्य जीवों को घर मिलता है। इसीलिए तो कहते हैं ये सिर्फ एक नदी नहीं, दक्षिण भारत की धड़कन है। अब जाहिर है इतनी बड़ी नदी की अपार शक्ति को इंसानों ने अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल किया है। महाराष्ट्र में जायकवाड़ी बांध सूखे इलाकों में हरियाली लाता है, तो वहीं आंध्र प्रदेश में विशाल पोलावरम परियोजना बिजली बनाने से लेकर खेतों तक पानी पहुंचाने का बहुत बड़ा काम करती है। गोदावरी का पानी एक शक्तिशाली आर्थिक इंजन को भी चलाता है। इसके बेसिन में जहां एक ओर चीनी और चावल के कारखाने हैं, वहीं कृष्णा गोदावरी बेसिन में मौजूद तेल और गैस के विशाल भंडार देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करते हैं। और ये बेसिन सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, बल्कि वन्य जीवों के लिए भी एक वरदान से कम नहीं है। ताडोबा और इंद्रावती जैसे प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व्स इसी नदी के किनारों पर बसे हैं, जहां बाघों और अनगिनत दूसरे जीवों को एक सुरक्षित घर मिलता है। लेकिन हर खूबसूरत कहानी में एक दर्दनाक मोड़ आता है, और गोदावरी की कहानी में भी आया है। जो नदी लाखों लोगों को जीवन देती है, आज वो खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। सवाल ये उठता है कि आखिर ये जीवन रेखा खतरे में क्यों है? वो कौन सी वजह हैं जो गोदावरी के अस्तित्व पर ही सवालिया निशान लगा रही हैं? इसे ऐसे समझिए कि ये नदी आज 2 मोर्चों पर एक साथ लड़ रही है। एक तरफ है प्रदूषण, जो इसके पानी में लगातार जहर घोल रहा है, और दूसरी तरफ है इसके बहाव में रुकावट, जिससे इसका दम घुट रहा है और इसका पूरा स्वरूप ही बदल रहा है। प्रदूषण के स्रोत तो अनगिनत हैं। फैक्ट्रियों से निकलता जहरीला केमिकल, शहरों का सारा गंदा पानी, खेतों से बहकर आते कीटनाशक और हमारे घरों से निकला हुआ प्लास्टिक, ये सब मिलकर इस पवित्र नदी का दम घोट रहे हैं। और खतरा सिर्फ प्रदूषण का नहीं है। पानी की बढ़ती मांग और बड़े बड़े बांधों ने नदी का एक तरह से गला घोंट दिया है, उसके कुदरती बहाव को रोक दिया है। इसका नतीजा, जो उपजाऊ मिट्टी डेल्टा तक पहुंचनी चाहिए थी, वो रास्ते में ही रुक जाती है। डेल्टा सिकुड़ रहा है और पानी में रहने वाले जीव मर रहे हैं। लेकिन क्या सब कुछ खत्म हो गया है? नहीं, अभी भी उम्मीद की एक किरण बाकी है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तो चलिए अब समस्या से समाधान की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस नदी को एक नया जीवन कैसे दिया जा सकता है। देखिए, समाधान हमारे सामने है और वे संभव भी हैं। शहरों में गंदे पानी को साफ करना, खेती में जहर की जगह जैविक खाद का इस्तेमाल करना और नदी के किनारों पर दोबारा हरियाली लौटाना, ये छोटे छोटे कदम मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं।
और अच्छी बात यह है कि हमारे पास राष्ट्रीय स्तर पर नमामि गंगे जैसी सफल योजनाओं का अनुभव है। इस अनुभव को गोदावरी को बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जरूरत है एक ऐसे ही संगठित और मजबूत प्रयास की जो इस दक्षिण गंगा को भी उसका पुराना गौरव लौटा सके। अंत में गोदावरी का भविष्य एक सवाल पर आकर टिक जाता है कि हम विकास और संरक्षण के बीच संतुलन कैसे साधेंगे। ये सिर्फ एक नदी की कहानी नहीं है, ये हमारी अपनी कहानी है। और अगर हम इसे समझदारी से सहेज पाएं, तो ये जीवनदायिनी नदी आने वाली पीढ़ियों को भी अपनी कहानी सुनाती रहेगी।